बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, आप लोगों के लिए हफ्ते का आगाज बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बड़े जोशीले रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही कर सकते हैं और लापरवाही की वजह से आपको बाद में परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब में, बिजनेस में, रिश्तों में, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बड़ा फैसला कर रहे हैं, तो आपको उस फैसले के, उस मामले के तमाम पहलुओं को एक दफा पूरी डिटेल से देख लेना चाहिए। बाद की परेशानी से बेहतर है कि आप उस मामले को पहले एक दफा अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। और बिल्कुल इसी तरह इस हफ्ते आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, तो आप लोगों ने अपने रिश्तों में, खास तौर पर अपनी लव लाइफ में बहुत मोहतात होकर चलना है। अपने रिलेशंस में, अपने ताल्लुकात में, अपनी दोस्तियों में आपने समझदारी से बात करनी है। बहस मुबासों में आपने नहीं जाना, वरना आपका इख्तलाफ बढ़ेगा और झगड़ा हो सकता है। और वो तमाम हमरी लोग जिनका एक लंबे अरसे से अपने शरीक हयात के साथ या अपनी लव लाइफ में आपके इख्तलाफात चल रहे हैं, तो अब वो इख्तलाफात किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मतलब अगर आप किसी खास एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, तो हो सकता है कि इस हफ्ते वो रिलेशनशिप खत्म भी हो जाए। और हां, दूसरी तरफ जॉब के लिए, करियर के लिए यह टाइम अच्छा है। अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वक्त बेहतर है। मतलब बड़े फैसलों के लिए, बड़े कामों के लिए, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के लिए यह टाइम अच्छा है। आप लोग ऐसे बड़े फैसले कर सकते हैं। माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन चूंकि बेहतर रहेगी, क्योंकि आप लोगों के सेल परचेज वाला मामलात हैं, किसी से पैसे आपने लेने हैं, तो ऐसे मामलात में आपको कामयाबी मिलेगी। डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। इस हफ्ते आपको सफर करना पड़ सकता है। और खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि आपको काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में मुसलसल सफर करना पड़ता है, तो इस हफ्ते आपने दौरान सफर मोहतात रहना है। गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आपको मोहतात रहना चाहिए। घर से निकलते वक्त अपनी गाड़ी, अपनी मोटर बाइक, अपनी सवारी को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कहीं रास्ते में कोई मसला ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक रहेगा, या फिर आपको अपने किसी बच्चे की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपके बच्चे को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, चाहे वो जॉब में है, कारोबार में है, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई में हैं, तो उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। या फिर आपको अपनी औलाद के हवाले से कोई ऐसी खुशी की खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतजार आप लोग एक अरसे से कर रहे थे, या जिस काम के लिए आप लोग एक अरसे से मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर आपका थाना कचहरी में, अदालत में कोई मामला अटका हुआ है, ऑफिस में आपको कोई एक्सप्लेनेशन कॉल आई हुई है, या आप किसी भी कन्फ्लिक्ट में, किसी भी झगड़े में फंसे हुए हैं, या थाना कचहरी वाले मामले में फंसे हुए हैं, तो वहां पे आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, या आपका मामला एक बेहतर पोजीशन में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं, या कहीं कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।
टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, इस हफ्ते खास तौर पर आप लोगों ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना है। आप लोगों ने जल्दबाजी में, गुस्से में कोई भी बड़ा काम नहीं करना, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। इस हफ्ते आपको ज्यादा टाइम डिप्लोमेटिक रहना चाहिए। आप अपने कामों को जितना डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे भी पिछले 6 महीनों में आपने जिस जिस काम में मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर तो आपने पिछले 6 महीनों में किसी खास काम में, प्रोजेक्ट में मेहनत की है, आप घर बना रहे थे, आप कोई भी काम कर रहे थे, आपने जिस जिस प्रोजेक्ट में भी, जिस जिस काम में भी मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको अब इस हफ्ते से नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, इस हफ्ते आप लोग थोड़े जज्बाती हो सकते हैं, इमोशनली इंस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन आपने खुद को कंट्रोल रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी चीजें ठीक भी होना शुरू हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां पर आपने जहन में रखना है कि आगे साथ ही कुछ नए चैलेंजेस भी शुरू हो जाएंगे। ये कुदरत का निजाम है कि आप एक मुश्किल से निकलते हैं, एक चैलेंज से निकलते हैं तो आपके सामने एक नया मैदान होता है, नए लोग होते हैं, नए चैलेंजेस होते हैं। जिंदगी गुजारने का शायद कुदरत ने यही तरीका रखा है। तो ऐसे ही अब आपके लिए एक मार का आप सर कर आए हैं, आगे कुछ नए चैलेंजेस आपके इस्तकबाल में खड़े होंगे। तो इस हफ्ते के आगाज में आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे, गैर जरूरी अखराजात भी हो सकते हैं, या फिर मजबूरी में आपको कहीं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है और इन बढ़ते हुए अखराजात की वजह से आपको परेशानी भी रहेगी और आपकी आमदन कम रहेगी, अखराजात ज्यादा रहेंगे। अब ये अखराजात घर की मुरम्मत, घर की तज़य्युन व आराइश या अपनी फैमिली पर भी आपके ऐसे अखराजात हो सकते हैं। पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते के आगाज में आपको कुछ ऐसे लोगों का पता चल जाएगा जो आपके खिलाफ काम कर रहे थे या आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, आपकी राह में रोड़े अटका रहे थे। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चल जाएगा, या फिर वो तमाम लोग जो छुप के आपकी पीठ पीछे बातें करते थे या आपको परेशान कर रहे थे, आपके कामों में रोड़े अटका रहे थे, तो ऐसे लोगों का आपको पता चल जाएगा और आप बड़ी जोश जज्बे से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और बड़ी जल्दी आपके जो मुखालिफिन हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो किसी हद तक पीछे भी हट जाएंगे और आपको इंशाल्लाह उनमें कामयाबी भी मिलेगी। अब देखिए, आपने पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। आपने किसी पर भी अंधा एतमाद करके पैसे का लेन देन नहीं करना, क्योंकि आपका कोई अपना, कोई करीबी या जिस पर आप एतमाद करके पैसा दे रहे हैं, हो सकता है वो आपको धोखा दे जाए। या अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो शायद काम ना करे, लेकिन आपसे वो पैसा पूरा वसूल करके भाग जाएगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इस वजह से आपका जिस्म थका थका महसूस करेंगे, सुस्त हो सकते हैं, आपको ज्यादा आराम करना चाहिए। वैसे इस हफ्ते आपकी तबीयत में भी थोड़ी थकान ज्यादा रह सकती है। इसके अलावा घर पर ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। वैसे भी आपकी अब घर पर तवज्जो ज्यादा रहेगी, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और बुध के बाद आप लोगों की आमदन भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं या अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, अतवार ये दिन अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं या कहीं कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको नजरे बद से
बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज, इस हफ्ते आप लोगों के लिए कुछ मामलात मुख्तलिफ होने वाले हैं। खास तौर पर वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर अगर आपको पहले परेशानी का सामना रहा है, पिछले दिनों में आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस या आपके कलीग्स ने आपको परेशान करके रखा था, तो इस हफ्ते से कहीं ना कहीं मामलात तय होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अपने अफसरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और आप लोग वैसे भी अब बड़े खुश रहेंगे, पुरजोश रहेंगे और आपको ऐसा छोटी छोटी जो कामयाबियां आपको मिल रही हैं उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। वैसे भी आपकी आमदन बढ़ेगी। मतलब अगर पैसों के हवाले से कोई मसला था या आपका पैसा कहीं फंस गया था, तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए यह टाइम अच्छा है। अगर आपने कर्ज कहीं लेना था, कर्ज के लिए अप्लाई कर रखा था, तो आपको कर्ज की रकम मिल जाएगी। और अगर आपने किसी से अपने पैसे वापस वसूल करने हैं, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोई ऐसी कोशिश करते हैं तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ही होगी, मामलात बेहतर ही होंगे। माली मामलात आप लोगों के ओवरऑल अच्छे ही रहेंगे, कोई बड़े अखराजात भी नहीं रहेंगे। पैसा आता हुआ ही नजर आ रहा है, कोई बड़ा खर्चा नजर नहीं आ रहा। लेकिन रिश्तों के मामले में आप लोगों को थोड़ा समझदारी से चलना होगा, क्योंकि रिश्तों में आप लोग थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं। तो अगर कोई इख्तलाफ है या इख्तलाफ पैदा हो जाता है, तो उस इख्तलाफ को खत्म करने की आपने खुद कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश करेंगे, जरा सी कोशिश करेंगे, तो वो इख्तलाफ खत्म भी हो जाएगा और आपका रिश्ता फिर से बेहतर हो जाएगा। और अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो उसके लिए जुमेरात और जुमा ये 2 दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी दिन में आपको कोई सोशलाइजिंग करनी नहीं चाहिए या कोई बड़ा खर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, जुमेरात और जुमा ये 2 दिन बड़े फैसलों के लिए या बड़ी तब्दीलियों के लिए या सोशल गैदरिंग के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं या कहीं कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, सबसे पहले अगर हम आपके करियर को देखें, तो इस हफ्ते करियर में कुछ सूरत हाल शायद आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, या आपका काम, आपका कारोबार, उसमें कुछ मसाइल रह सकते हैं। आपका करियर आपको कहीं ना कहीं कोई टफ टाइम दे सकता है। जॉब की जगह पर, बिजनेस की जगह पर कुछ मामलात परेशानी वाले हो सकते हैं, या आपका काम करने को जी नहीं चाहेगा, आपका इधर उधर के कामों में ज्यादा तवज्जो रहेगी। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों को देखें, तो हफ्ते के शुरू में आपको अपने पार्टनर से या अपने शरीके हयात से दूर जाना पड़ सकता है। अब ये दूरी किसी काम की वजह से भी हो सकती है या किसी इख्तलाफ की वजह से भी हो सकती है, लेकिन हफ्ते के दरमियानी दिनों से मामला फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके रिश्ते में कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करें, इख्तलाफात खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी जल्दी आपके इख्तलाफात खत्म भी हो जाएंगे और आप दोबारा से अपने रिश्ते के अंदर वो गर्मजोशी, वो मोहब्बत महसूस भी करेंगे। लेकिन हफ्ते के शुरू में कुछ नेगेटिव एनर्जी रह सकती है। इसके अलावा इस हफ्ते आपका अपने फादर के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर
آپ کے اپنے سینئرز کے ساتھ، باسز کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں، یا وہاں سے آپ کو کچھ نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، کوئی نئی ڈیوٹی آپ کو اسائن ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ خوش بھی رہیں گے کہ آپ کو کوئی ایک نئی ذمہ داری مل گئی، آپ کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا، یا آپ کی مصروفیت زیادہ ہو گئی، تو اس وجہ سے آپ کی آمدن بھی اچھی رہے گی۔ جاب کر رہے ہیں چاہے بزنس کر رہے ہیں تو آمدن میں بہتری بھی نظر آئے گی، آپ کے کام سموتھ چلیں گے۔ اور خاص طور پر اگر آپ نے پیسہ کہیں سے لینا ہے، پیسہ کسی سے وصول کرنا ہے، تو منگل اور بدھ یہ 2 دن زیادہ اچھے رہیں گے۔ ان 2 دنوں میں آپ کی ڈوبی ہوئی پھنسی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی لاٹری یا پرائز بانڈ لے کے رکھا تھا تو لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کاروبار اگر کر رہے ہیں تو آپ کے کاموں میں تیزی بھی آئے گی۔ اگر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کر لیں گے، اور سفر بڑا خوشگوار بھی رہے گا، سفر کو آپ انجوائے بھی کریں گے۔ تو اگر آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ پرانے لوگ بھی آ سکتے ہیں، پرانے دوست آپ سے ملنے آ سکتے ہیں، روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے، روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کچھ ذکر اذکار وظائف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا رہے گا، لیکن ہفتے کے اینڈ میں جا کے پھر ایک نیگیٹو تھاٹ یا ایک نیگیٹو انرجی آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ ہفتے کے اینڈ میں آپ کے موڈ سوئنگ ہو سکتے ہیں، اچانک سے آپ بہت خوش، پھر اچانک سے بہت اداس رہ سکتے ہیں، آپ کا جی چاہے گا کہ اکیلے رہیں، اکیلے ٹائم گزارنے کو جی چاہے گا۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ہوروسکوپ۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس کام میں بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں دے۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، مجھے بھی کامیاب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ہفتہ ہے، ایک مضبوط ہفتہ ہے۔ خاص طور پر اس ہفتے آپ نے جو احتیاط کرنی ہے وہ آپ نے اپنے ایموشنز، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگ تھوڑا ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ ہی کی بات مانی جائے، اپنی بات منوانے کی ہر جگہ پہ کوشش کریں گے، تو اس وجہ سے کچھ معاملات میں کہیں نہ کہیں کچھ تناؤ کھچاؤ والا معاملہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کا رجحان اس ہفتے کچھ مہنگی چیزیں خریدنے کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تو اس ہفتے آپ لوگ اپنے لیے کچھ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ زمین پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ذات کے اندر ایک دلکشی رہے گی، آپ بہت اٹریکٹیو بھی رہیں گے، ایک مقناطیسی کشش آپ کے اندر رہے گی، تو اس وجہ سے دوسرے لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آئیں گے۔ تو آپ چاہیں گے کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کی بات مانی جائے، یا پھر اس ڈیوریشن میں آپ دوسروں پر کچھ زیادہ توقع کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو توقع ہے، جو اس قسم کی توقع ہے، وہ شاید پوری نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر اگر آپ کمپیوٹر پر زیادہ کام کرتے ہیں یا پھر آپ موبائل سکرین زیادہ دیکھتے رہتے ہیں، تو اس ہفتے خاص طور پر آپ نے تھوڑا محتاط ہی رہنا ہے، تھوڑا کم استعمال کریں، یا پھر اگر آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر استعمال کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے لیے مشورہ ہے کہ ایک خاص ٹائم کے بعد، مطلب گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد آپ کو گرینری دیکھنی چاہیے، سبز چیزیں دیکھیں، سبزہ دیکھیں، وہ آپ کے لیے آنکھوں کے لیے اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، آپ کے اپنے سینئرز، باسز کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہیں گے، بلکہ آپ کو وہاں سے سپورٹ بھی ملے گی۔
اور ہاں، جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن پیسوں کے حوالے سے بہت اچھے رہیں گے، بلکہ بڑے خوش قسمت دن نظر آ رہے ہیں کہ ان 2 دنوں میں آپ کو کہیں سے پیسہ مل سکتا ہے، ڈوبی پھنسی رقم مل سکتی ہے، کہیں سے کوئی لاٹری پرائز بانڈ لگنے کے چانسز بھی ہیں، سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کو ان 2 دنوں میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ہاروسکوپ، اور اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس کام میں بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں دے۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، مجھے بھی کامیاب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملہ۔ ورگوس، اس ہفتے آپ کی لو لائف شاید آپ کی توقع کے مطابق نہ ہو، یا پھر آپ کے جو کلوز ریلیشنز ہیں یا جنہیں آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، شاید آپ کو وہاں سے ویسا رسپانس نہ ملے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ تھوڑے اداس بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ہفتے کے آغاز میں کچھ ایسی فیلنگ تو رہ سکتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، یا پھر آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے ایک ریلیشن شپ میں ہیں یا شادی شدہ ہیں، تو اس ہفتے آپ لوگ تھوڑا ایک دوسرے سے دور دور محسوس کر سکتے ہیں، دوری محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کریئر کو دیکھیں تو اس ہفتے آپ لوگوں کے پاس ایک اچھی اپارچونٹی بھی ہے۔ آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو کام کی جگہ پر اگر کوئی نیا چیلنج ملتا ہے یا کوئی نئی اسائنمنٹ ملتی ہے، کوئی نئی ذمہ داری ملتی ہے، تو اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کر لیتے ہیں تو اسی کی بنیاد پہ آگے چل کر آپ کو کوئی بڑا انعام، کوئی بڑا ایوارڈ، ریوارڈ مل سکتا ہے، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو کریئر میں کوئی بڑی اچھی گروتھ ملنے والی ہے۔ ہاں، لیکن پیسے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے کا آغاز پیسے کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا، کچھ چیلنجز رہیں گے، لیکن آگے چل کر وہ چیلنجز بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جنہیں رات کو دیر تک کام کرنا ہوتا ہے، وہ اس ہفتے کچھ زیادہ طبیعت ان کی خراب رہ سکتی ہے۔ تو اگر ویسے بھی آپ کی روٹین ڈسٹرب ہے، سونے جاگنے کی اوقات ڈسٹرب ہو چکے ہیں، تو اس ہفتے آپ کو اپنی سونے جاگنے کی روٹین ٹھیک کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہم مون کی پوزیشن کو دیکھیں، چاند کی پوزیشن کو دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کے کاموں میں ہلکی پھلکی تاخیر ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ جگہوں پر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمدن کم ہو، اخراجات زیادہ ہو جائیں، کوئی بڑا خرچہ آن پڑ سکتا ہے، یا پھر کچھ کیسز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت فضول کاموں میں گزر سکتا ہے، اداس رہ سکتے ہیں، یا پھر آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں، یا آپ کے جو فیملی ممبر ہیں، آپ کی ان کے اندر دلچسپی نہیں رہے گی، کچھ اس طرح کے معاملات بھی بن سکتے ہیں۔ ویسے ہفتے کے درمیانی دن پیسوں کے حوالے سے اچھے رہیں گے۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ہاروسکوپ، اور اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس کام میں بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں دے۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، مجھے بھی کامیاب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، آپ لوگوں کے پاس پیسے کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہے، خاص طور پر اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا کانٹریکٹ
करना चाहते हैं या कोई नई असाइनमेंट लेना चाहते हैं या फिर आप कोई बड़ी बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो पैसा कमाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप कुछ बड़ी बिजनेस डील्स कर सकते हैं, नए सौदे कर सकते हैं। तो इस वक्त आप लोग अगर ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह बड़े फायदे होंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग आपसे जेलस भी होते रहेंगे, क्योंकि अब आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तो कुछ लोग आपसे जेलस भी होते रहेंगे। तो नजर बद के असरात बड़े शदीद होते हैं, तो आपने करना यह है कि अपनी नजर उतारते रहना है और कोशिश करें कि सुबह और रात के टाइम सूरह नास और सूरह फल्क 3-3 बार पढ़ के अपने ऊपर फूंक लिया करें। तो इस हफ्ते आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, आपके काम स्मूथ चलेंगे, काम में कहीं पर कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। अगर आप कुछ नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, कोई नई बिजनेस डील्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में इख्तलाफात हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात हैं, तो आपने मिल बैठकर उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, बाहर के बंदे की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरी पैदा हो सकती है, कोई इख्तलाफ पैदा हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ना कि बाहर के लोगों की बातों को अपने ऊपर सवार करके आप अपने घर का सुकून खराब कर लें। इसके अलावा घर का माहौल अच्छा रहेगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, आप किसी के घर में मेहमान बन के जा सकते हैं या कुछ लोग आपके घर में मेहमान बन के आ सकते हैं। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, बस कोशिश करें मंगल और बुध इन 2 दिनों में आपको सफ़र ना करना पड़े। बाकी ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं या कहीं कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक रोमांटिक हफ्ता है। आप लोग थोड़े कंपोज्ड रहते हैं, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा खुल के बात करनी चाहिए, अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए। आउटिंग पर जाएं, डेटिंग पर जाएं, कहीं घूमने फिरने जाएं। यह हफ्ता ऐसे कामों के लिए अच्छा है, डिस्कशंस करें, चिट चैट करें। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, वो कुछ नई चीजें कर सकते हैं, कुछ नए एडवेंचर में जा सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में अगर कुछ नए रिश्ते बनते हैं तो ये रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि यही रिश्ते आगे चलकर बहुत लंबे चलने वाले हैं। और माली हालत आप लोगों की अच्छी है, पैसे के हवाले से कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। हाँ, पैसों के लेन देन में आपको मोहतात रहना चाहिए, अनजान लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, सुनी सुनाई बातों में आकर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो जब तक वो काम मुकम्मल न कर ले, आपकी तसल्ली ना हो जाए, तब तक आप उसको पेमेंट ना कीजिएगा, वरना आपके लिए ये भी एक परेशानी की वजह हो सकती है। इसके अलावा सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है। तो अगर पुरानी बीमारियों में आप फंसे हुए हैं तो इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एनर्जी भी रहेगी और सेहत भी बेहतर हो रही है। तो वैसे भी आप लोगों को अपने आप को आराम देना चाहिए। अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, तो खुद को आराम दें। हाँ, हफ्ते का पहला दिन थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपके मामलात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। सारे दिन बहुत अच्छे हैं, आपकी आमदन अच्छी है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। और अगर
आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं या कहीं कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों ने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके मर्जी के मुताबिक मामलात नहीं चल रहे, तो आप लोगों को बड़ी समझदारी, सब्र तहम्मुल के साथ अपने मामलात को देखना चाहिए। बैठें, सोचें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि आप जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले कर सकते हैं। अगर पिछले दिनों में काम की जगह पर बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं या आप काम की तलाश में रहे हैं और आपको सेटिस्फैक्टरी कोई जवाब नहीं मिला, तो अब आपको एक फिर मौका मिल रहा है कि एक दफा बैठे, सोचें, डिस्कशंस करें, मशवरे करें, उसके बाद अपना करियर प्लान करें। और वो तमाम लोग जो जॉब या कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी यही मशवरा है कि आपने माजी में जो अपने काम में गलतियां की हैं, उन गलतियों से सबक सीखने का वक्त है। थोड़ा रुक जाएं, अपने आप को टाइम दें, अपने काम को समझें। इंशाल्लाह आने वाले दिन अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो एक गलती नहीं रहेगी, वो एक गलती आगे चलकर बच्चे देगी और वो गलतियां बन जाएंगी। तो इसलिए आपने थोड़ा रुकना है और समझ के, समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है, चाहे वो रिश्तों के मामलात हैं, चाहे वो आपके काम कारोबार के मामलात हैं। और हाँ, इस हफ्ते अगर आपके रिश्ते की कहीं बात चल रही है, तो वो बात भी आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। रुके, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही अपने मामलात को लेके आगे बढ़िएगा। और इसके अलावा इस हफ्ते आपका मजहब की तरफ रुझान ज्यादा हो सकता है या रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। कुछ जिक्र अज़कार कर सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी रहेंगी, यानी आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फैसला कर रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशंस जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको छठे हिस्स की आवाज आ रही है, वो आवाज लाजमी सुने। उसके बाद अपने मामलात को लेके आगे बढ़िएगा। हाँ, मंगल और बुध, ये 2 दिन आप लोगों ने कोई भी बड़ा काम नहीं करना, कोई बड़ा फैसला नहीं करना, अपने कामों के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, अपने रिश्तों में आपने बड़ा संभल के चलना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपसे कोई गलती हो सकती है या कोई दूसरा बाहर का बंदा आपको उकसा सकता है और आप उसके इश्तियाल में आके कोई गलती कर सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं या कहीं कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के रिश्तों के लिए खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मोहब्बत के रिश्ते में हैं या आप शादीशुदा हैं, इस हफ्ते आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अपने पार्टनर को टाइम दें। अपने पार्टनर के लिए कुछ तोहफे तोहफे आपको खरीदने चाहिए, चाहे वो आपका शरीक हयात है या आपकी महबूब है या महबूबा है, तो उनके लिए कुछ तोहफे तोहफे खरीदें, उन्हें टाइम दें, क्योंकि इस वक्त
آپ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے، جو آپ باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے، یہ چیزیں اور یہ یادیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک چلیں گی۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کے موڈ میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے، موڈ سوئنگ ہوتے رہیں گے۔ حالانکہ آپ کے موڈ اتنی جلدی سوئنگ نہیں ہوتے، لیکن اس ہفتے آپ کے موڈ سوئنگ ہوتے رہیں گے۔ کبھی آپ بہت خوش ہو جائیں گے، کبھی آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، کبھی بہت زیادہ جذباتی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی نیند تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کے اندر تھوڑی سستی بھی آ سکتی ہے یا تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی آمدن تو اس ہفتے اچھی رہے گی، آپ کے کام بھی سموتھ چلیں گے، رشتوں کو بہتر بنانے کا آپ کو موقع بھی ملے گا۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر ضرور ملے گی، یا آپ کے بچے آپ کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے بچوں پر فخر کریں گے۔ بدھ اور جمعرات یہ 2 دن تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں، ان 2 دنوں میں آپ کے کام سلو ہو سکتے ہیں، ان 2 دنوں میں آپ کے کاموں میں بلا وجہ رکاوٹ یا کچھ مسائل یا کوئی پریشانی آ سکتی ہے، یا کام کی جگہ پر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، یا آپ کے خلاف جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کوئی پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ان 2 دنوں میں آپ لوگوں نے اپنے معاملات کو زیادہ بہتر لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے باقی معاملات کے حوالے سے اچھا ہے، ایک رومانٹک ہفتہ ہے، اس ہفتے کو انجوائے کیجئے گا، اور خاص طور پر آمدن کے حوالے سے اچھا ہے۔ پیسوں کا لین دین آپ نے ان 2 دنوں میں نہیں کرنا، باقی ہفتے کے دن آپ کو کوئی بڑی رقم بھی مل سکتی ہے۔ تو اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو ہفتے کے دن آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے، کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ہوروسکوپ، اور اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس کام میں بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں دے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، مجھے بھی کامیاب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویرینس، اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اگر کسی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی آپ اگر تھوڑا ڈر جاتے ہیں یا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں یا پھر آپ رسک نہیں لیتے تو آپ کے لیے ایک اداسی والی کیفیت بن جائے گی۔ ویسے بھی کام کی جگہ پر آپ کو بہت اٹینٹیو رہنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو کام کی جگہ پر آپ کو بہت اٹینٹیو رہنا ہوگا، ورنہ آپ کے اوپر کوئی الزام بھی لگ سکتا ہے، یا آپ کے افسران یا آپ کے سینئرز آپ کے کام سے شاید ویسے خوش نہ ہوں جیسے وہ عموماً آپ کے کام سے خوش ہوتے ہیں، یا پھر کام کی جگہ پر آپ پر کوئی ہلکی پھلکی تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، خاص طور پر پیٹ کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال آپ نے زیادہ رکھنا ہے اس ہفتے، پانی کا استعمال آپ نے کم بالکل بھی نہیں کرنا، میکسیمم پانی پینے کی کوشش کریں، 8 سے 10 گلاس روزانہ لازمی پئیں۔ اور اگر آپ آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں، آپ کا کام بھاگ دوڑ والا ہے، پسینے والا ہے، تو آپ کو 8-10 گلاس سے بھی زیادہ پانی پینا چاہیے۔ باقی اس ہفتے آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا، خاص طور پر بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، آپ کی آمدن بھی اچھی رہے گی۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی کام کسی گورنمنٹ ادارے میں رک رہا تھا تو اب سرکاری اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے کاموں میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر گھر میں آپ اپنے والد سے یا اپنے بڑے بزرگوں سے کوئی بات منوانا چاہتے تھے اور وہ بات نہیں مان رہے تھے تو اس ہفتے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی اب آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی، لیکن چونکہ ہفتے کا آغاز تھوڑا سلو رہے گا تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ہوروسکوپ، اور اگر
आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं या कहीं कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, अब मामलात इस हफ्ते बदल रहे हैं। कुछ चीजें जो पिछले हफ्तों की चली आ रही हैं, जैसे आपको थकावट थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी मायूसी हो सकती है, ये हफ्ते के आगाज में कुछ इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन मंगल से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। पिछले हफ्ते के जो चैलेंजेस हैं वो पीर के रोज तक चलेंगे। हाँ, लेकिन इस हफ्ते आपको अपने पैसे बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपके बड़े अखराजात हो सकते हैं। मजबूरी में आपको कहीं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आपकी आमदन कम हो जाए और अखराजात ज्यादा हो जाए। तो यहां पर आपने अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करके चलना है। और जैसे एक मुहावरा है कि जितनी चादर उतने पांव फैलाएं, तो ऐसे ही आपको इस हफ्ते इसी मुहावरे के मुताबिक चलना है। वैसे इस हफ्ते आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको उसके साथ टाइम गुजारना भी चाहिए। और वैसे भी अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। वैसे भी नए रिश्तों के लिए यह टाइम बेहतर है, नए रिश्ते बन सकते हैं। और वो तमाम लोग, खास तौर पर वो तमाम शादीशुदा पाइसियंस जिनका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मुसलसल इख्तलाफ था, एक अरसे से वो इख्तलाफ चला आ रहा था या मियां बीवी के दरमियान दूरियां पैदा हो गई थी, तो इस हफ्ते आपको दोबारा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस हफ्ते अगर आप दोबारा मिलते हैं तो आपके वो इख्तलाफात बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, नए काम, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आप लोगों के अखराजात हो सकते हैं, बड़ा खर्चा भी हो सकता है। मतलब आपने जिंदगी भर जो कमाया है वो पैसा किसी एक जगह पर खर्च हो सकता है। तो वो सारा पैसा किसी एक जगह पर खर्च होने का मतलब यह है कि उस पैसे की शक्ल बदल जाएगी। मतलब आप पैसे को प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं। तो कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा है, तो वहां पे आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता ही रहेगा। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं या कहीं कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।